Good morning, students. Welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Basic Concepts of Chemistry Class 11th के आज के टॉपिक में हम करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसकी लिमिटेशंस, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस एंड एवोगैड्रोस लॉ. सो डाल्टन ने केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से एटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके पोस्टुलेट्स को इस थ्योरी में डाला, जिस थ्योरी को हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो इस थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स है. मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. तो मैटर जो सबसे छोटी एलिमेंट से बना है, उस सबसे छोटे पार्टिकल से बना है, उस पार्टिकल को हम एटम कहते हैं. वो बहुत छोटी होती है, डिवाइड नहीं की जा सकती और डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती. ये डाल्टन ने कहा था. तो इसको हम एटम कहते हैं. एटम ग्रीक वर्ड एटोमियो से बना है, जिसका मतलब होता है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता. Atoms of same element are identical in all respect, that is in shape, size, mass and chemical properties. अगर हाइड्रोजन है एलिमेंट तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे. Atoms of different elements are different in all respects and have different masses and chemical properties. और हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से डिफरेंट होंगे. Atom is the smallest unit that takes part in a chemical reaction. Atoms of two or more elements combine in a fixed ratio to form compound atoms, nowadays called molecules. तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके वाटर कंपाउंड एटम बनाएंगे, जिसको आजकल मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और chemical change, and chemical reactions involve only combination, separation or rearrangement of atoms. तो for example हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर यहाँ कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. यहाँ ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, और या फिर रीअरेंजमेंट, जैसे जिंक प्लस HCl विल गिव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. तो जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो ये रीअरेंजमेंट है. तो इस तरह से रिएक्शंस में या कॉम्बिनेशन या सेपरेशन या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है. अब जिस टाइम पे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, बाद में ऑब्जर्व किया गया कि डाल्टन के पोस्टुलेट्स डिस्कवरीज के साथ ये पता लगा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हैं. जैसे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय गैसियस वॉल्यूम्स. बाय मास तो एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन गैसियस वॉल्यूम से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस, वैलेंसीज एक्सेट्रा. It could not explain how and why atoms of different elements combine with each other to form molecules. It failed to explain the nature of forces that bind atoms together in a molecule, and it gave no satisfactory explanation between ultimate particles of element and that of compound. तो ये हमें बाद में पता चला कि एटम फर्दर डिविजिबल होता है और उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स अब जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, तब वो स्टेबल होता है. इसके लिए रिएक्शंस होते हैं. तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स बाद में आई. तो जब आई तब इन पोस्टुलेट्स को मॉडिफाई कर दिया गया, और फिर ताकि इसमें कोई गलती ना रहे. और वो जो थ्योरी बनी, उस थ्योरी को हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. सो दिस इज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. तो अब मॉडिफिकेशंस के बाद एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल. हमें पता है इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये इससे भी छोटी पार्टिकल से बना होता है, और इनको हम अलग भी कर सकते हैं. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल क्लोरीन के सेम एलिमेंट के 2 तरह के एटम्स हमें मिलेंगे, एक विद एटॉमिक मास 35, दूसरा 37. इस तरह के एटम्स एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं. Atoms of different elements may have similar one or more properties. For example, calcium और argon 2 different elements हैं, लेकिन atomic mass same है. इस तरह के एटम्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन वो वैसे डिफरेंट हो, उनको आइसोबार्स कहा जाता है.
Atom is the smallest unit which takes part in chemical reactions. The ratio in which different atoms combine may be fixed and integral, but may not always be simple. For example, sucrose में जो रेशियो है C12H22O11, ये होल नंबर तो है लेकिन सिंपल नहीं है. Atoms of one element may be changed into atoms of another element. जैसे नाइट्रोजन में अल्फा रेज बम्बार्ड करके ऑक्सीजन बना सकते हैं, यूरेनियम में न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करके प्लूटोनियम बना सकते हैं. इस तरह के प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं. तो अब हमें पता है कि एटम को हम चेंज भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. और इसके अलावा मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E=mc². तो m मास के इक्विवेलेंट एनर्जी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और मास को एनर्जी और मास को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. देन while trying to correlate Gay-Lussac's law of gaseous volume and Dalton atomic theory, Berzelius ने एक जनरलाइजेशन पुट फॉरवर्ड की 1811 में. Berzelius hypothesis, उसमें इसने कहा equal volumes of all gases contain equal number of atoms under similar conditions of temperature and pressure. लेकिन बाद में जब केमिकल रिएक्शंस में इसको अप्लाई किया गया तो कई बार हमें लग रहा था कि फ्रैक्शन ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है. तो ये जो है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट है, क्योंकि डाल्टन कहता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है वो एटम है. तो इस प्रॉब्लम को एवोगैड्रो ने सॉल्व किया बाय सजेस्टिंग कि मैटर दो तरह की अल्टीमेट पार्टिकल्स शो करता है. एलिमेंट की सबसे छोटी पार्टिकल एटम होती है जो मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड या एलिमेंट, उसकी सबसे छोटी पार्टिकल मॉलिक्यूल होगी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है. तो मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर ब्रेक हो सकता है और एटम्स जो है वो सबसे छोटी पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन करेंगी. तो अकॉर्डिंगली फिर बर्जीलियस के इस हाइपोथेसिस को एवोगैड्रोस ने मॉडिफाई करके equal volume of all gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure किया, so that fraction की नौबत ही ना आए. So smallest particles gases की molecules होती हैं, volumes जो हैं number of molecules से related होते हैं, atom से नहीं, और molecules polyatomic होते हैं. तो एवोगैड्रोस लॉ स्टेट करता है कि under similar conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules. So atom is the smallest ultimate particle of an element, whereas molecule is the smallest particle of a pure substance, element or a compound. तो अब एटम का जो मास है उसको एटॉमिक मास कहेंगे और मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे. One atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of the mass of atom of carbon. तो 1 AMU हो गया 1.66056 into 10⁻⁻24 grams. Mass of a single atom of hydrogen जो है बहुत कम आता है, 1.676 into 10⁻⁻24 grams. तो अगर हम इसको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को AMUs के मास से डिवाइड करें तो AMU में ये मास थोड़ा रिलेटेबल आता है, क्योंकि बहुत छोटी टर्म में अंडरस्टैंड नहीं करती. तो हम रादर देन टेकिंग द एग्जैक्ट मास ऑफ एन एटम हम उनके रिलेटिव मासेस लेते हैं. तो रिलेटिव मासेस में फिर डेफिनेशन हो जाती है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द mass in grams as compared to the standard mass, that is 1/12 of carbon atom. अब एक, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट के कई आइसोटोप्स आ जाते हैं, जैसे कार्बन का C12 भी है, C13 भी है, C14 भी है, तो कौन सा मास लेंगे, हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं. ये एक एटम के मास और उसकी अबंडेंस कितनी है, मतलब पर 100 कितने एटम्स उसके पाए जाते हैं, प्लस दूसरे एटम का मास और इन मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस, एंड देन तीसरे एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस, इन सबको प्लस करके
100 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटॉमिक, एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल मीथेन, तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास में हाइड्रोजन के एवरेज एटॉमिक मास प्लस करके जो टोटल मास आएगा उसको हम उसका मॉलिक्यूलर मास कहेंगे और उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। अदरवाइज यूनिट्स में एक्सप्रेस होता है तो ये 12 + 4 16 हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। ये 1 मोल के बराबर होगा। इसके बारे में हम और मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.